नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। शुक्रवार बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, 7 स्थानों पर एक्चुअल और वर्चुअल माध्यम से जुड़े दिग्गज नेता। भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग प्रयोग करते हुए दिल्ली समेत 7 अलग अलग स्थानों पर एक्चुअल और वर्चुअल दोनों माध्यम से कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया। बैठक का मुख्य केंद्र चंडीगढ़ में रहा और अन्य सभी स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने बीजेपी की नई कार्यकारिणी गठन को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। नड्डा ने पहली बैठक में प्रदेश हरियाणा को प्रणाम करते हुए कहा कि हरियाणा की धरती इतिहास और संस्कृति की धरा है। देश का इतिहास हरियाणा की जिक्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। रोहतक में दर्दनाक हादसा, खड़ी कार को ट्राले ने मारी टक्कर, 2 सैनिकों की मौत, 3 घायल। मदीना टोल प्लाजा के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 सैनिकों की दर्दनाक मौत हो गई। सैनिक गुजरात और पश्चिमी बंगाल व महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कार में सवार होकर 4 सैनिक किराए की गाड़ी में अपने घर छुट्टी काटकर ड्यूटी पर फाजिल्का लौट रहे थे। कार में 4 सैनिक व एक ड्राइवर शामिल थे। टोल प्लाजा के पास उनकी कार में पंक्चर हो गया। वह सैनिक कार से उतरकर नीचे बैठ गए। इतनी देर में पीछे से आ रहे ट्राले ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके पास बैठे 2 सैनिकों की मौके पर मौत हो गई। अवैध IFC सेंटर में रैट मोटे कमीशन का लालच देकर 125 युवाओं को दी जा रही थी ट्रेनिंग। अम्बाला शहर के जलबेहड़ा रोड स्थित गैर कानूनी तरीके से चल रहे इंडियन फैशनल कंसंट्रेट सेंटर पर वीरवार को पुलिस ने रेड की। लॉकडाउन के कारण रोक के बावजूद इस सेंटर में 125 युवाओं को मोटी कमीशन का लालच देकर ट्रेनिंग दी जा रही थी। रेड के दौरान संचालक सेंटर को चलाने से जुड़ी कोई परमिशन नहीं दिखा पाए। इसी आधार पर सभी के खिलाफ साजिशन, धोखाधड़ी व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के आरोप के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते पटवारी काबू। अम्बाला में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने वीरवार को गंदौली गांव के हल्का पटवारी ललित कुमार को 5,000 रुपये की घूस लेते रंगे हाथों काबू किया है। नारायणगढ़ के पंचलासा चौक पर पटवारी को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई। जमीन के स्टे ऑर्डर को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की एवज में आरोपी परिवारवादी पर 25,000 रुपये की घूस देने का दबाव डाल रहा था। अब विजिलेंस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। तैयारी के साथ फील्ड में उतारे जाएंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता, विपक्ष को देंगे जवाब, लोगों से लेंगे फीडबैक। चंडीगढ़ कोविड संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह से बंद पड़ जाने के साथ ही राज्य की मनोहर सरकार और संगठन ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। इस क्रम में गुरुवार को प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित की गई। हर जिले से 25 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर विपक्ष को जवाब देने, जन कल्याण के लिए उठाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाने की तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के शासन व आपातकाल को लेकर प्रदेश बीजेपी ने 25 जून के लिए खास तैयारी की है। कैदी ने जेल में पेट पर लगाई फांसी, मर्डर के आरोप में था बंद। यमुनानगर में गुरुवार दोपहर जिला जेल जगाधरी में हत्या के आरोपी बीबीपुर निवासी जारिफ ने पेड़ पर फंदे पर लटक कर जान दे दी। सूचना पर थाना शहर जगाधरी के SHO टीम सहित पहुंचे। SHO ने बताया कि आरोपी जारिफ पर मार्च 2021 में बुढ़िया थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद था और सैर के दौरान उसने परने से पेट पर लटक कर जान दे दी। मनचलों का आतंक, बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई पर हमला। पानीपत में चाचा और सगी बुआ के लड़कों ने ही दुकान से सामान लेकर घर लौट रही युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। युवती ने विरोध किया तो आरोपी कहासुनी करने लगे। शोर सुनकर युवती की मां और भाभी बाहर आई तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। शाम को पिता और भाई ड्यूटी से लौट रहे और आरोपियों ने घर शिकायत लेकर पहुंचे तो वहां आरोपितों ने उन पर लाठी डंडों और सरिये से हमला कर दिया। हमले में युवती के भाई की आंख चोटिल हो गई। हरियाणा बोर्ड जल्द घोषित करेगा 12वीं का रिजल्ट, इस आधार पर किया जाएगा फैसला।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित करने के प्रस्तावित फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाने की योजना है। जानकारी में बताया गया है कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं व 11वीं बेस पर निकाला जाएगा। 10वीं के 30 व 11वीं के 10 व 12वीं के 60% मानकर रिजल्ट निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जून से 7 जुलाई तक बोर्ड का पोर्टल खुलने जा रहा है, जिस पर 10वीं व 11वीं के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट हर विद्यालय डाले, ताकि 12वीं का रिजल्ट में कोई देरी ना हो पाए। मेडिकल हॉल पर सीएम फ्लाइंग का छापा, प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा देख टीम रह गई हैरान। भिवानी में गुरुवार को सीएम फ्लाइंग ने गांव गुजरानी में एक केमिस्ट की शॉप पर छापा मारा। छापे के दौरान कई प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। इनके अलावा खाली सिरिंज व ग्लूकोज की खाली बोतल बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उक्त मेडिकल स्टोर से मिली प्रतिबंधित दवाएं जब्त कर ली है। टीम की छापामार कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा है। रेवाड़ी की टीम ने मुजफ्फरनगर में पकड़ा भ्रूण लिंग जांच गिरोह। जिला स्वास्थ्य विभाग पीएनडीटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरनगर में नर्सिंग होम पर छापा मारकर भ्रूण लिंग जांच करने का भंडाफोड़ किया है। टीम ने छापे के दौरान 40,000 रुपये भी बरामद किए। मुजफ्फरनगर में भ्रूण लिंग जांच की सूचना के बाद सीएमओ एसएमओ ने अगुवाई में एसएमओ डॉक्टर सर्वजीत व डॉक्टर योगेंद्र की टीम गठित कर जांच के लिए नकली महिला तैयार कर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना किया। ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, कुरुक्षेत्र में थाना पर भारी निलंबित। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर आदर्श थाना प्रभारी राकेश राणा को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह पर सब इंस्पेक्टर सुभाष को आदर्श याना के यूके का प्रभार दिया गया है। एसपी ने सख्त कार्रवाई करने के बाद राकेश राणा को लाइन में भेज दिया। उनकी विभागीय जांच डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र को सौंपी गई है। थाना प्रभारी ने डीएसपी का फोन तक नहीं उठाया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग प्रोटोकॉल का जिला स्तरीय कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित किया गया था। हरियाणा में फिर बदल सकता है मौसम, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हरियाणा में 26 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने में बीच बीच में आंशिक बादल, धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। जहां पर बताया गया है कि राज्य में 24 जून रात्रि से 26 जून के बीच उत्तर व दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावना है। 27 जून से मौसम खुश्क व गर्म रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा सरकार ने आवेदन करने की समय सीमा में किया इजाफा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ले सकेंगे लाभ। पीएम योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने आगामी 31 जुलाई 2021 तक समय सीमा बढ़ा दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना सभी किसानों की स्वैच्छिक है। यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो अपने बैंकों में लिखित आवेदन कर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। हिसार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का विरोध करने पहुंचे आंदोलनकारी सिरसा रोड कई घंटों तक रहा जाम। सेक्टर 14 स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रदेशीय स्तरीय नेता, पूर्व मंत्री, विधायकों की मौजूदगी में आंदोलनकारियों ने काले झंडे लेकर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने बैठक को काले झंडे दिखाने का पहले ऐलान किया था। बैठक आंदोलनकारियों द्वारा विरोध व काले झंडे दिखाने की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए सेक्टर 14 स्थित बीजेपी कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। गृह मंत्री विज से मिलने आए महाभारत के द्रोणाचार्य किया गया विशेष आग्रह। महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल भी गृह मंत्री अनिल विज के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुंबई से आए सुरेंद्र पाल ने बताया कि वे विज की कार्यकुशलता से बेहद प्रसन्न है। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने दोस्त के साथ हुए फ्रॉड के मामले की जांच का आग्रह किया। विज ने तुरंत प्रभाव से इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मामूली सी बात पर 4 माह के बच्चे को महिला ने पिलाई तेजाब। 2 दिन में तड़फ कर मासूम की गई जान। पानीपत में 4 माह के एक मासूम को मामूली रंजिश में तेजाब पिला दिया गया। इससे 2 दिन तड़पने के बाद बच्चे की मौत हो गई। आरोप पड़ोस की एक महिला पर लगा है। पानीपत के बरसत रोड चुंगी के पास विकास नगर में एक महिला ने अपनी पड़ोसी के 4 माह के बेटे को तेजाब पिला दिया। गुरुवार सुबह रोहतक पीजीआई में पानीपत लाने के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बाल भवन से भागी लड़कियों के मामले में खुलासा। बाल भवन से 2 नाबालिग लड़कियां भागने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने खुलासा किया। वो एक लड़की के साथ शादी कर अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन लड़की नाबालिग है। उन्हें शादी करने से पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया था। आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दिया गया है। गुरुग्राम और पंचकुला में हो गया इन्वर्टर फ्री शहर। जुलाई के अंत तक 24 घंटे बिजली नहीं लगेगा कट। हरियाणा के 2 प्रमुख शहरों गुरुग्राम और पंचकुला में इन्वर्टर फ्री हो जाएंगे। जुलाई के अंत तक यहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। कोई बिजली कट नहीं लगेगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि जुलाई माह के अंत तक
गुरुग्राम और पंचकुला जिलों को इन्वर्टर फ्री कर दिया जाएगा। चौटाला के अनुसार ये दोनों जिले मॉडल के रूप में तैयार किए जाएंगे। जिनमें किसानों के विरोध के साए में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, 1-1 किलोमीटर दूर नाके लगा बंद किए रास्ते। बीजेपी के कैथल रोड स्थित जिला कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग किसानों के डर के साए में हुई। कैथल में पार्टी कार्यालय के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर पहले पुलिस ने नाके लगाकर आवागमन को बंद किया। हालांकि कोई किसान बैठक का विरोध करने नहीं पहुंचा। जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार की योजनाओं को बताया अन्य राज्यों के लिए मॉडल। हरियाणा बीजेपी की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक कोरोना के चलते जुदा अंदाज में हो रही है। वर्चुअल एक्चुअल माध्यम से प्रदेश में 6 स्थानों चंडीगढ़, जींद, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम में कार्यकर्ता अपने नजदीक के जिलों में बैठक में जुड़े। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार की करीब 1 दर्जन योजनाओं के लिए कहा कि जन कल्याण की इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 16,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी भाजपा। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की चौपाल होटल में हुई बैठक के पार्टी कोरोना काल में लिए गए कार्यों की चर्चा की गई। आगामी कार्यक्रमों की तैयार की गई रूपरेखा। 6 जुलाई तक चलने वाले पौधारोपण अभियान के लिए सभी कार्यकर्ताओं से 1-1 पौधा लगाने का आग्रह किया गया है। साथ ही बैठक में ऑनलाइन जुड़कर नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कोरोना काल में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। हिसार में बीजेपी कार्यकारिणी बैठक के दौरान किसानों का हंगामा। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हिसार में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय में कुछ ही दूरी पर किसानों ने बीजेपी के लगे होर्डिंग्स फाड़ डाले और झंडों को लेकर आग लगा दी। इस दौरान किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदेश के नंबरदारों ने दुष्यंत चौटाला को किया सम्मानित। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने व उनको स्मार्टफोन दिए जाने के योजना से नंबरदारों में खुशी की लहर है। जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में नंबरदारों का उत्साह देखने को मिला। राज्य के 22 जिलों से आए नंबरदारों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने उनको जो मान सम्मान दिया वो या तो चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री के कार्यालय में मिला था, कार्यकाल में मिला था, या फिर अब दिया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, डीजीपी के पत्र पर दिया बयान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज काफ़ी समय से डीजीपी मनोज यादव की कार्यशैली और उन्हें दिए गए एक्सटेंशन से नाखुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी बीच बीते रोज डीजीपी मनोज यादव के एक पत्र ने प्रदेश भर में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। डीजीपी ने गृह विभाग के आला अधिकारियों का पत्र लिख उन्हें रिलीव करने की इजाज़त मांगी है, जिस पर अब हरियाणा के गृह मंत्री विज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। जहां एक तरफ डीजीपी का पत्र चर्चाओं में है, विज सीधे शब्दों में कह डाला कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। हरियाणा में कोरोना की इस दूसरी लहर में बड़ी राहत। पलवल को छोड़कर किसी भी जिले में 10 से ज़्यादा केस नहीं, जहां पर 24 घंटों की रिपोर्ट में सिर्फ 102 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं पर अब सिर्फ होम आइसोलेशन में 1000 मरीज रह गए हैं और कुल अब तक 98 लाख से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 7,68,000 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और अब तक का रिकवरी रेट है वो 98% से ज़्यादा बना हुआ है। सिरसा में नवविवाहिता ने शादी के महज 9 दिन बाद प्रेमी संग डिग्गी में कूदकर दे दी जान। सिरसा के डबवाल इलाके में एक प्रेमी जोड़ी ने खुदकुशी कर ली है। मृतका की महज 9 दिन पहले शादी हुई थी। अब शादी का लाल चूड़ा उतारकर प्रेमी और प्रेमिका ने जलगर की डिग्गी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक सिरसा के डबवाली के किल्यावाली गांव की घटना है। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय और 22 वर्षीय के तौर पर हुई है। दोनों के शव जलगर की डिग्गियों से बरामद किए गए हैं।